जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ज्ञान, बुद्धि, विद्या और संगीत की देवी माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बसंत पंचमी के दिन बहुत ही सरल तरीके से हम माता सरस्वती का पूजन कैसे कर सकते हैं। आप भी बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चों के साथ बैठ करके माता सरस्वती का पूजन जरूर से करें, ताकि बच्चों को भी ज्ञान, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन घर पर सरस्वती माता का पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और घर में यदि छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं या कोई भी तरह के शिल्प कला से, संगीत आदि से जुड़े हुए हैं, तो उनको सरस्वती पूजन जरूर से करनी चाहिए। माता सरस्वती की आराधना, माता सरस्वती की पूजा जिस घर में होती है, वहां पर माता लक्ष्मी का अपने आप ही वास हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज के दिन हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद हमें जहां भी पूजन करनी है, उस स्थान को साफ करके वहां पर एक आपको पाटा बिछा लेना है। उसके ऊपर आप चाहे तो सफेद या पीले रंग का वस्त्र आपको बिछा देना है। उसके बाद देखिए, हमें चौकी लगाने के बाद उसके ऊपर आसन आप बिछाते हुए सरस्वती माता की कोई सी भी विग्रह आपको ले लेनी है। अगर आपके पास विग्रह है तो वो ले सकते हैं, और नहीं तो आप सरस्वती माता की कोई भी फोटो या पोस्टर आदि भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मोबाइल से प्रिंट आउट निकाल करके कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका कर उनका भी पूजन कर सकते हैं। देखिए, पूजा में भाव ज्यादा जरूरी होता है, ना कि आपके पास कितने ज्यादा सामग्री है। इसके बाद हमें फूलों का आसन लगा करके गणेश जी की भी स्थापना करनी है। और देखिए, सरस्वती पूजन के दिन किताबों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि किताबों में भी सरस्वती माता का वास माना जाता है। तो इसलिए आप जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो भी आपके काम से रिलेटेड किताबें, कॉपी आदि हैं, उनको भी आपको पूजा में जरूर से रखना है। आज के दिन नए पेन आदि भी जरूर से रखें। उससे अगर बच्चे परीक्षा देते हैं तो परीक्षा में माता सरस्वती की कृपा बनी रहती है। तो ये सारी चीजें भी हमें पाटे के ऊपर रख लेना है। अब हमें यहाँ पर एक पात्र में जल, गंगा जल मिश्रित करके जल ले लेना है और भावपूर्ण सभी को स्नान कराना है। यहाँ पे गणेश जी को स्नान कराते हुए ओम गण गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः, इस प्रकार से बोलते हुए गणेश जी को स्नान करा लेना है। अगर आपके पास विग्रह है तो पंचामृत स्नान करा लेना है। और सरस्वती माता को स्नान कराते समय आप सरस्वती माता के अनुमंत्र भी बोल सकते हैं या बीज मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम एम श्रीम सरस्वती नमः, ओम एम श्रीम सरस्वती नमः, इस प्रकार से बोलते हुए आपको स्नान करा लेना है। अब हमें जो है यहाँ पर घट स्थापना करनी है, यानी कि कलश की स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के लिए थोड़ी सी चावल का ढेरी आपको कर देना है, और फिर किसी भी धातु का कलश आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। कलश के अंदर आप हल्दी की गांठ, सुपारी और 2 लौंग, इलायची और सिक्का आपको डाल देना है। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रख देंगे। उसके ऊपर हमें जो है पंचपल्लव लगा देना है। उसके साथ ही हमें नारियल लगा देना है। देखिए, नारियल पानी वाला लेना है। उसके ऊपर आप पीले रंग का वस्त्र जरूर से लपेट ले, अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप मौली धागा भी लपेट सकते हैं। अब हमारी कलश की स्थापना हो चुकी है। अब हमें देखिए, यहाँ पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है, और दीपक को प्रज्वलित करते हुए हमें आह्वान करना है। हाथ जोड़ करके अग्निदेव का आह्वान करते हुए हमें बोलना है, हे अग्निदेवता, आप आए पूजा में हमारे साथ, हमारी पूजा के लिए साक्षी बने। इस प्रकार से हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हमें सभी को वस्त्र समर्पित करना है। तो ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस प्रकार से बोलते हुए सरस्वती माता को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। साथ ही गणेश जी के अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कलावा से भी आप 7 बार लपेट कर जनेऊ बना सकते हैं। अब हमें सभी को तिलक लगाना है, तो आप सभी को यहाँ पर केसर युक्त तिलक लगा देंगे। अगर वो नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक लगा सकते हैं। अब हमें फूल समर्पित करनी है। तो देखिए, जो भी पुष्प आपको इजीली मिल जाए, बसंत ऋतु है तो इस समय बहुत ही रंग बिरंगे फूल आते हैं, तो आप कोशिश करें सफेद या पीले रंग का पुष्प हो तो बहुत अच्छा है। गणेश जी को आप लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पुष्प सभी को समर्पित कर दिया। अब किसी भी देवी के पूजन में ना श्रृंगार सामग्री जरूर से चढ़ाई जाती है। तो यथासंभव 5 की संख्या में या 16 की संख्या में आप श्रृंगार सामग्री भी चढ़ा सकते हैं, और बाद में उसे दान स्वरूप किसी को भेंट दे सकते हैं। अब हमें भोग प्रसाद चढ़ाना है। तो देखिए, भोग में माता सरस्वती को पान जरूर से समर्पित करना चाहिए। अगर मीठा पान मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप एक पान के पत्ते पर बताशा, सुपारी, लौंग, इलायची आदि रख करके गणेश जी और माता सरस्वती को समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, पीले रंग की कोई भी मिठाई घर में बना करके आप चढ़ा सकते हैं, जैसे दाने वाले लड्डू हो गए, मोतीचूर के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, या बेसन की बर्फी हो गई। ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हो। सरस्वती पूजा में देखिए, भोग में बेर का विशेष महत्व होता है, तो आप बेर भी जरूर से चढ़ाए। इस समय बहुत तरह के
तरीके के बेर आ जाते हैं, बड़े छोटे, और ऋतु फल जो भी आपको इजीली मिल जाए आप उनका भोग लगा सकते हैं। देखिए आज के दिन केसरिया चावल भी बनता है, यानी बसंती चावल बनते हैं, वो उनका भोग लगा सकते हैं, और एक पात्र में आपको जल जरूर से समर्पित करनी है। और देखिए हम कितनी भी पूजा की तैयारी कर ले, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, तो इसलिए आप यथासंभव दक्षिणा भी जरूर से समर्पित करें। दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो इस प्रकार से जो है हमारी सारे भोग आदि लग जाएंगे। फिर हम लोग भोग को ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। अब हमें कथा सुनना है, तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल आपको ले लेना है, साथ ही हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम कथा का श्रवण करेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद पुष्प हमें सरस्वती माता के चरणों में डाल देना है, और जो थोड़े से अक्षत है वो हमें जल के लोटे में भी डाल लेना है। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आरती पहले गणेश जी की कर लें, फिर सरस्वती माता की आरती आप कर लें, और फिर आरती को पूरे घर में जरूर से घुमाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होता है। फिर आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है। उसके बाद भगवान जी से निवेदन करना है कि हे माता सरस्वती, आप हमें ज्ञान का वरदान दो, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमें आशीर्वाद दो। इस प्रकार से बोल करके माता जी से हमें क्षमा याचना कर लेनी है। उसके बाद हमें देखिए जल थोड़ा सा हाथ में ले करके 2 बार आचमन कर लेना है। तो इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। और देखिए चौकी को हमें हिलाना नहीं है, शाम को वापस से हमें पूजा करनी है। और जो जल का लोटा है उसे हम सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे, और बाकी जो भोग प्रसाद है वो हम लोग खा सकते हैं। पान जो हमने चढ़ाया था उसको भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी सरस्वती पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आप लोगों को ये पूजा की वीडियो पसंद आई हो और जरा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता सरस्वती।